हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो है लाइफ चेंजिंग वीडियो है। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो आप खुद अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ होओपोनोपोनो प्रेयर की और उस प्रेयर के साथ आपकी कर्मा का क्या कनेक्शन है, आपकी लाइफ का क्या कनेक्शन है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ। बहुत लोग क्या होते हैं, प्रैक्टिस तो करते हैं क्योंकि सुन लिया है कि ये प्रेयर है, मिरेकल करती है, कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से समझते नहीं है ना, आप उस चीज़ को फील के साथ कर नहीं पाते हैं। आप कुछ टाइम करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे और फिर आप कहेंगे ये काम नहीं कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं हमें मालूम हो कि हम क्यों कर रहे हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, कुछ फ़ायदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इस प्रेयर को आपको क्यों करना है, ये प्रेयर क्या करेगी आपकी लाइफ के साथ, कब तक करना है, किस तरीके से करना है, क्या गलती नहीं करनी है और कैसे ये प्रेयर आपकी लाइफ को चेंज कर देगी पूरी तरीके से, ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ताकि अभी तक अगर आपने इस प्रेयर को करना शुरू नहीं किया है तो आज से अभी से आप इस प्रेयर को करना स्टार्ट कर दें और अपनी लाइफ में एक चेंज देखें। देखो, जो भी हमारी लाइफ में सिनेरियो आते हैं, जो भी सीन हम अपनी लाइफ में देखते हैं, वो हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग आते हैं। और ये बात आप माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है भाई, सच तो सच है, आप माने या ना माने। तो जो भी सिनेरियो आता है वो हमारी कर्मा के हिसाब से आता है। अब जब तक बहुत कुछ अच्छा चलता रहता है हम कभी शिकायत भी नहीं करते, फिर हम कभी क्वेश्चनिंग भी नहीं करते किसी से या भगवान से कि ये किस कर्म का फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि खुश होते, इंजॉय कर रहे होते। लेकिन जब कुछ दुख वाली बात आती है, कुछ परेशानी आती है, अक्सर हम शिकायत करते कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे आज ये भुगतना पड़ रहा है। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता है, एज बहुत छोटी होती है, या हम कई बार बोलते हैं कि मैंने तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया, मैंने तो कुछ खराब किया भी नहीं, फिर मुझे ये सज़ा क्यों मिल रही है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो भी आपके साथ होता है ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जो कर्मा पेबैक आपके साथ हो रहा होता है। यानी कि हम जो करके आए हैं पास्ट लाइफ में या इस जन्म में, उसका जो कर्मा है वो हमें पेबैक करना ही पड़ता है। और वही सीन फिर हमारी लाइफ में आते हैं, उसी टाइप के सीन हमारी लाइफ में आते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इंसान आया ही कर्म करने हैं, ये चीज़ तो आप समझिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ, इसीलिए समझाने वाली हूँ ताकि जब भी आप इस प्रेयर को करें तो आप एक दिमाग में आप इस चीज़ को बिठा कर करें कि यस, इसलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इसका ये फ़ायदा मुझे मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हो रही है, मैंने आपको बताया। अब क्या होता है कि क्योंकि हम आए हैं कर्म करने के लिए इस दुनिया में, ठीक है, जन्म मिला है क्योंकि कुछ कर्मा बैगेज है, उन कर्मों को चुकाने के लिए ही आए हैं, कुछ सीखने के लिए ही आए हैं, अदरवाइज इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली चीज़। ठीक है, तो अब जब आप इस धरती पर आए हैं तो कर्म किए हैं। कर्म हम कैसे करते हैं, बोलकर करते हैं। किसी के बारे में हमने कुछ बुरा बोल दिया, एक कर्म बन गया। बुरा सोच लिया, कर्म बन गया। और किसी के साथ बुरा कर दिया, हाथ पैरों से कुछ कर दिया, वो भी कर्म बन गया। ठीक है, तो अभी मैं बुरे की बात कर रही हूँ क्योंकि सज़ा बुरी कर्म की ही मिलती है। अच्छी चीज़ों को तो भूल जाते हैं, अच्छी चीज़ें भी हम बहुत करते हैं और उसका भी हमें पेबैक कर्मा करता है। अच्छे अच्छे सीन, अच्छे अच्छे सिनेरियो हमारी लाइफ में, अच्छी अच्छी सिचुएशंस आती हैं। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव चीज़ें आती हैं तब हम परेशान होते हैं। तो मैं नेगेटिव कर्मों की बात कर रही हूँ। तो जो हमने चीज़ की है, अब क्या होगा, उसका
हमने कर दिया, किसी इंसान के साथ गलत कर दिया, सोच लिया या कुछ भी कर दिया, तो नेचर ने उसका एक पार्सल बना के रख लिया। यानी कि ये चीज़ आपने कर दी, अब एक पार्सल बन गया, वो टाइम टू टाइम आपके पास आएगा, आता ही है। वो कुदरत का, नेचर का, यूनिवर्स का एक अनोखा तरीका होता है कि किस वक्त पर वो पार्सल आपके पास आएगा। और ज़्यादातर जब आप लो वाइब्रेशन में होते हैं तब वो कर्मा का जो पार्सल है वो आपके पास आता है। और ये पार्सल इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि हम समझते नहीं है कि ये क्या है। सर दर्द, ये भी आपका एक कर्मा बैगेज है, एक कुछ ना कुछ पार्सल यूनिवर्स ने आपको भेज दिया, किसी कर्म का नतीजा है, मानकर चलिए। छोटी से छोटी चीज़ भी से भी आप बच नहीं सकते हैं। अब क्या होता है कि जब इन कर्मों से हम फंस जाते हैं तो इन कर्मों से हम कैसे निजात पाए, क्योंकि इंसान है, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ खराब कर भी सकते हैं। किसी पर गुस्सा आ गया, किसी इंसान ने किया हमारे साथ कुछ गलत, हमें गुस्सा आ गया, बोल दिया या कुछ कर दिया, किसी पर हाथ उठा दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी अगर आपने गलत कर्म कर दिया तो क्या होता है कि इस तरीके से मानिए कि जब हम कुछ कर्म कर रहे होते हैं तो उसकी एक लकीरें बन जाती है। जैसे आपने किसी इंसान के बारे में गलत सोचा, आपकी एक लाइन बन गई, एक लकीर बन गई, ठीक है, ये आपका एक लकीर बन गया कि आपका एक कर्म बन गया। कुछ और किया, एक और लकीर बन गई। जिस हिसाब से आपने गलत कर्म किया, नेगेटिव चीज़ की, उस हिसाब से लंबी लकीर बन गई। अब इस जिंदगी में या पास जिंदगी में आप सोचिए आपने कितने कर्म किए होंगे और कितनी लकीरें बनी होंगी। तो ये जो लकीरें बनती जाती है ना, यही एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इसी के पार्सल आपके पास आते हैं, बीमारियों के रूप में, नेगेटिव इमोशंस के रूप में। कभी कभी बहुत बुरा फील होता है, वो भी एक पार्सल है। कुछ आपको लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, जॉब नहीं मिल रही है, या रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये भी एक पार्सल है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? किसी इंसान ने हमें धोखा दे दिया, किसी इंसान ने बहुत हर्ट कर दिया, रिश्ता ख़राब है, टूट गया है, हेल्थ बहुत डाउन है, या जो भी चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हमने लकीरें खींच रखी थी, तो उसी का पार्सल हमारे पास आ रहा है। अब जो लकीरें हम खींचते आए हैं, जो कर्मा हम करते आए हैं, क्या कोई ऐसा डस्टर है जो उन लकीरों को साफ कर सके, उन लकीरों को मिटा सके? तो यस, सबसे बड़ा डस्टर है माफ़ी, फॉरगिवनेस, क्षमा, माफ करना, माफ़ी मांगना सबसे बड़ा डस्टर है जो लकीरों को मिटाता है, जो कर्मों की लकीरें आपने खींच ली है। तो अगर आप नॉर्मली भी माफ़ी मांगते हैं या माफ़ करते हैं लोगों को, सिचुएशन को, या जो भी चीज़ आपने की है, यूनिवर्स को माफ़ी मांगते हैं नॉर्मली, तो भी वो आपकी लकीरें जो है वो हटती जाती हैं। तो नॉर्मली भी अगर आप माफ़ी मांगे तो भी ये चीज़ हो रही है। लेकिन हो'ओपोनोपोनो प्रेयर क्यों इतनी इफेक्टिव है नॉर्मली माफ़ी से भी, ये मैं आपको समझाने वाली हूँ। क्योंकि जब आप नॉर्मली माफ़ी मांगते हैं कि हाँ मैंने कुछ गलती कर दी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, राइट? तो अब जब आप माफ़ी मांग रहे हैं तो आप अपनी फीलिंग को देखिए। आप एक माफ़ी तो मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिल्ट आएगा, पश्चाताप आएगा, और कहीं ना कहीं आप लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे, राइट? आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे, ठीक है? लेकिन जब आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 4 फ्रेजेस है, और 4 फ्रेजेस में जो 4 वर्ड्स है उनकी अपनी वाइब्रेशन है जो कि बहुत हाई है। तो ये 4 फ्रेजेस जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा अप होती है। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपने माफ़ी मांग ली, अब थैंक यू, यहाँ पर आपने ये भी मान लिया कि सामने वाले ने माफ़ कर दिया है, यूनिवर्स ने माफ़ कर दिया, थैंक यू, आई लव यू। इस शब्दों से बड़ी चीज़ कुछ है ही नहीं, इन शब्दों से हाईएस्ट वाइब्रेशन कुछ है ही नहीं। तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है, और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो वो लकीर तो मिटेगी ही, साथ ही साथ आप रेडी हो जाएंगे एक अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपने वो लकीरें मिटा दी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ला रही थी, वो सारे ब्लॉकेज आपने हटा दिए,
हो'ओपोनोपोनो की मदद से। तो अगर आपको पैसों में दिक्कत है, रिश्तों में दिक्कत है, हेल्थ में इश्यू है, कोई भी परेशानी है, सिर्फ उसका एक इलाज है ये प्रेयर, क्योंकि ये प्रेयर आपके हर तरीके के कर्मों को मिटाने का काम करती है। अब क्या होता है, हमें पता नहीं हमने कभी क्या किया, तो हम सोचते हैं 2 दिन या 3 दिन हमने ये प्रेयर की और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, पूरी जिंदगी आप क्या क्या कर्म करने वाले हैं और क्या क्या कर्म आपने किए हैं आपको खुद नहीं पता है, राइट। तो इस प्रेयर को आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, ताकि जो भी ब्लॉकेज है, जो भी लकीरें खींच चुके हैं, वो सारी लकीरें मिट जाए, वो सारे ब्लॉकेज हट जाए और एक स्मूथ रास्ता मिले उन चीज़ों को आपकी तरफ आने का, जिन चीज़ों को पाने के लिए आप हमेशा सोचते थे लेकिन आ नहीं पाती थी। तो आप एक स्मूथ रास्ता देते हैं इस प्रेयर की मदद से। इस प्रेयर की मदद से क्या होता है कि आपकी जो कर्मा है, जो बैड कर्मा है, जो जिसने ब्लॉकेज कर रखा है आपकी लाइफ में हर तरीके की अपॉर्चुनिटी को, उन कर्मा को वो रिमूव कर रहा है और जीरो स्टेट पर लेकर आता है। जब आप लगातार इस प्रेयर की चैंटिंग करते हैं तो आपकी कर्मा जीरो स्टेट पर आते हैं। एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पर वो आपके सारी लकीरें मिट जाती है, सारे कर्मा क्लीन हो जाते हैं। लेकिन बात वही है कि आगे भी आपको बहुत कुछ होगा, आपसे बहुत कर्म होंगे आपसे, तो आपको जिंदगी भर इस प्रेयर को करना है। अगर आप किसी रिश्ते के लिए इस प्रेयर को कर रहे हैं, तो जब आप इस प्रेयर को लगातार करते रहते हैं तो बहुत संभव होता है कि उस इंसान के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाए, फिर आप इस प्रेयर को करना बंद कर देते क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आगे हो सकता है कि फिर से आप उस इंसान के लिए कभी गलत सोचे, कभी गलत हो जाए आपसे। तो आपको हमेशा इस प्रेयर को करते रहना है, इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखना है, राइट। दूसरी चीज़, जब भी आप इस प्रेयर को करेंगे कभी भी आपको गिल्ट में नहीं आना है कि मैंने क्या कर दिया, क्यों मैं माफ़ी मांग रही हूँ, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए, कौन से ऐसे कर्म कर दिए, क्या मैंने किसी इंसान का बुरा कर दिया जो मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो ये चीज़ को हटा दो। बात सिर्फ इतनी है, लाइफ आपकी है, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, तो जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये लाइफ मेरी है और अगर ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ, दुखी मैं हूँ, तो इसमें गलती मेरी है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, राइट। और जब गलती मेरी है और मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो सुधारेगा कौन? मैं अपनी लाइफ को सुधार भी सकती हूँ। तो आपने जब जिम्मेदारी ली है तो आप अपनी लाइफ को सुधारेंगे इस प्रेयर के जरिए, राइट। किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रेयर के ज़रिए। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है और इस प्रेयर को करना है। लेकिन मन में कभी भी गिल्ट नहीं लाना है कि मुझसे कोई गुनाह हो गया है, एक गलती हुई है, शायद हुई है तभी ये चीज़ हो रही है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मुझे मेरी लाइफ बेहतर बनाना है। और उस एक्सेप्टेंस के साथ आपको इस प्रेयर को करना है, ना कि गिल्ट को लेकर, क्योंकि जब आप गिल्ट को लेकर चलते हैं तो फिर से आप लो वाइब्रेशन में आ जाएंगे और फिर से आप लो वाइब्रेशन की चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करेंगे और फिर जब आप इस प्रेयर को करेंगे तो आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी कि मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने अपना काम कर दिया और मुझे सामने वाले इंसान से माफ़ी मिल गई या मुझे यूनिवर्स से माफ़ी मिल गई। आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगा, आपके अंदर पीस आएगा और आप उसी फीलिंग को फिर अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके अंदर और ज़्यादा पीस को लेकर आएगा, सेटिस्फैक्शन को लेकर आएगा, हैप्पीनेस को लेकर आएगा। तो इस प्रेयर की मदद से आप अपने हर कर्म को क्लीन कर सकते हैं, हर एक लकीर जो आपने कभी बनाई है उसको मिटा सकते हैं। तो इस प्रेयर को ज़रूर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, रोज़ इस प्रेयर को कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें काउंटिंग करें कि मैं 108 बार करूं। कभी भी चलते हुए, काम करते हुए, कहीं भी बैठे हैं, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी मौका मिले, आप मन में या ज़ोर से इस प्रेयर को बोलते रहें। यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे और आप सारी अच्छी चीज़ों को और अच्छी सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।